पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, सफलता के क्या कारण हैं? किस पथ पर चलकर के सफलता आसानी से प्राप्त हो सकती है, इस बारे में तो सभी बताते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि असफलता का सबसे बड़ा कारण या असफलता के प्रमुख कारण आखिर क्या होते हैं, जिससे कि दूर रहा जाए ताकि असफल न हो, उस बात का खास ख्याल रखा जाए। कृपया इस पर मार्गदर्शन करें, दृष्टिपात करें। देखिए, जो परिभाषा हमारी है असफलता की, वो आजकल तो ये हो गई है कि जब हम कार्य में जुट जाते हैं तभी हमारे दिमाग में एक फल रहता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, मुझे इससे ये मिलना चाहिए। और जब वो फल नहीं मिलता तो हम उसको कहते हैं असफलता। या इसका विपरीत, जब वो फल हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति सफल हो गया। इसका तो सर्वाधिक प्रमुख कारण है असफलता का, और सर्वाधिक लोकप्रिय भी मैं उसको कहूंगा, वो है अनिरंतरता। किसी भी कार्य को शुरू तो कर देना, लेकिन बीच में ही उसको छोड़ देना। चाहे आप बोर होकर के छोड़ रहे हैं, चाहे किसी और कार्य के कारण आप उसको छोड़ रहे हैं, चाहे किसी मजबूरी में छोड़ रहे हैं, चाहे साधनों के अभाव में छोड़ रहे हैं। यदि आपने कार्य प्रारंभ तो कर दिया है लेकिन उसको बीच में ही आपने छोड़ दिया, तो असफल होना तो सुनिश्चित है। देखिए, हर एक कार्य का एक नियमित क्रम है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक आईएएस अधिकारी बनना है, तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको प्री का एग्जाम, उसके बाद में आपको मेंस का एग्जाम, और उसके बाद में आपको इंटरव्यू। ये तीनों आप क्लियर करेंगे और ये चारों प्रक्रियाएं आप पूरी करेंगे, तब जाकर के आप एक आईएएस अधिकारी बनेंगे ना। एक क्रम है। यदि आप खेती किसानी कृषि में संलग्न है तो खेत को पहले आप साफ करेंगे, फिर खेत में हल चलाएंगे, फिर बीज बोएंगे, फिर खाद पानी उसमें डालेंगे, फिर उसकी सुरक्षा करेंगे, फिर उसकी कटाई करेंगे। ये सारा क्रम है। अगर आपने इस क्रम को तोड़ दिया, बीच में कोई का बीज तो अच्छे से बोए, मेहनत भी पूरी करी, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पाए। किसी भी कार्य का एक क्रम होता है, उस क्रम को नियमित रूप से करके ही सफलता मिलती है। और यह सबसे बड़ा कारण, दुनिया में जितने भी असफल लोग हैं, उसका चाहे वो ठीकरा किसी के ऊपर भी फोड़े, लेकिन उसका सबसे लोकप्रिय कारण यही है कि व्यक्ति नियमित नहीं रह पाता। कोई ना कोई वो एक्सक्यूज लेकर के आ जाता है। यदि वो नियमित हो जाए तो कोई कारण नहीं उसके कि वो सफल ना हो सके। एक दूसरा कारण जिस पर दृष्टिपात बहुत जरूरी है कि ये तो है हमारे हाथ में कि चलिए परिस्थिति कैसी भी है, हम नियमित रूप से अपना कार्य करते रहें। लेकिन कई बार परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती। परिस्थिति ऐसी होती है कि हम उस क्रम को चाहते हुए भी संचालित न कर सके। जैसे कि कुछ बच्चे विदेश से एमबीबीएस करने जाते हैं, रशिया, चाइना, यूक्रेन। तो 2-3 वर्ष पहले ये जो घटना हुई कि जो बच्चे यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे थे, अब वहां परिस्थिति, रशिया ने वहां पर हमला कर दिया। विश्वविद्यालयों ने कहा कि भाई
अब विश्वविद्यालय जो है वो संचालित नहीं कर सकते एमबीबीएस के कार्यक्रम को, तो मजबूरन उन बच्चों को वहां से एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़ करके स्वदेश भारत वापस आना पड़ा। तो ये उनके हाथ में नहीं था, वो चाहते हुए भी ये नहीं कह सकते थे कि भाई मैं तो यहीं पढ़ाई करूंगा, मुझे आप पढ़ाइए, क्योंकि परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं थी। ये एक अपवाद स्वरूप स्थिति है, ये कम उत्पन्न होने वाली स्थिति है। ज्यादातर मामलों में 95% मामलों में निरंतरता बनाए रखना आपके हाथ में ही रहता है, 5% मामलों में अपवाद रहता है। लेकिन चाहे आपके हाथ में हो ना हो, यदि आप निष्काम कर्म योग में जुट जाते हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको ईश तत्व को समर्पण के साथ में कर रहे हैं, तो कार्य करते हुए भी आपको आनंद होगा और फल से तो आनंद होगा ही, और कोई कारण नहीं कि आप असफल हो जाएं। साथियों, यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है कि इस स्किल को, इस कौशल को, इस एफिशिएंसी को हर एक जातक में, हर एक व्यक्ति में, हर एक मनुष्य में, क्योंकि सबकी विचारधारा, बुद्धि का स्तर, इंटेलेक्चुअल स्थिति, इमोशन सब कुछ अलग अलग है, तो उसको समझ करके किस माध्यम से वो अपने जीवन को आनंदित बना सकता है, सुखी नहीं आनंदित, उस पर हम कार्य करते हैं। सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।